हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा चैप्टर नंबर 5 कि जो कल के इलस्ट्रेशन बाकी है वो और आज के एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 5.11 ए डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 माइक्रोमीटर। जो डोमेन की साइज है वो आपको उसकी लेंथ 2 माइक्रोमीटर में दी है, दैट मींस 10⁻⁻⁶ मीटर। मीटर को बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁴ होगा। ठीक है, अभी मोलेकुलर मास ऑफ एन आयरन आपको दिया है 55 ग्राम पर मोल, डेंसिटी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम वो भी आपको दी हुई है 9.27 × 10⁻24। तो आप जानते हो डोमेन अगर क्यूब के फॉर्म में है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब। ठीक है, तो 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब करो तो 10⁻⁻18 मीटर क्यूब आंसर है। ठीक है, चलो मास ऑफ डोमेन अगर फाइंड कर रहा हूं तो आपके पास डेंसिटी है, तो मास ऑफ डोमेन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। डेंसिटी है 10⁻⁸ और वॉल्यूम 7.9 × 10⁻3। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करोगे तो 7.9 × 10⁻15 kg जो आप ग्राम के फॉर्म में अगर करना हो तो 10⁻15 को 10⁻12 हम लिख सकते हैं। आया समझ में? यहाँ पे ग्राम यूनिट इसलिए लिखा है क्योंकि आपको जो मोलेकुलर मास दिया है वो ऑलवेज यहाँ पे क्या होता है ग्राम पर मोल में होता है। ठीक है, तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन we move on to the atomic mass। देखो तो एटॉमिक मास ऑफ एन आयरन आपको दिया है 55 ग्राम पर मोल। इसका मीनिंग क्या होता है कि 55 ग्राम में कितने एटम्स आते हैं, तो 6.023 × 10⁻23 एटम्स। क्लियर? सो 7.9 × 10⁻12 ग्राम में कितने यूनिट्स होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ये 7.9 इनटू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 55 बेटा करोगे तो आपको इतने एटम्स मिल जाएंगे। आया समझ में? मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट मतलब m max, n इनटू मीटर होगा यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, तो n4 ये पूरा 8.65 × 10⁻10, मैग्नेटिक मोमेंट 9.27 × 10⁻34, तो m max इज इक्वल टू 8 × 10⁻13 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए डोमेन। वन डोमेन का मैग्नेटाइजेशन फाइंड करने के लिए मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास 10⁻18 है, तो 8 × 10⁻13 डिवाइड बाय 10⁻18 is equal to 8 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर क्यूब। This is your maximum magnetization. Okay? अभी एक्सरसाइज के सम, एक्सरसाइज में बेटा 5.1, 5.2 एंड 5.3 जो है 5.1 एंड 5.2 वो लॉजिकल एग्जांपल है, वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7 वो कल अपना जो प्रीवियस लेक्चर था वो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने करवा दिया, इलस्ट्रेशन के साथ बोला था कि चलो ये एग्जाम्पल है तो इसके जैसा ही एक्सरसाइज में एग्जाम्पल। तो 5.7 तक अपना सारे सम अपने क्लियर थे, आज 5.8 सॉल्व कर रहे हैं। चलो 5.8 में बेटा क्या है, a closely bound solenoid of 2000 tons, नंबर ऑफ टन्स है अपने पास 2000। चलो एरिया कितना होगा, तो 1.6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया आपको दिया होगा। कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, कितना करंट पास हो रहा है उसमें से 4 एम्पियर का। तो मैग्नेटिक मोमेंट, चलो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करनी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू में नहीं आया, ऐसे याद रखा है कि नहीं। चलो n4 क्या होता है, नंबर ऑफ टन्स,
m बेटा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड द टर्न्स इज ऑलरेडी गिवन, सो पुट द वैल्यू हियर. area is given 1.6 into 10⁻⁴, and 4 ampere is given, so m is equal to 1.28 ampere into meter square. ओके, चलो यही सम का बेटा सेकंड पार्ट भी है. फाइव 5.8 का सेकंड पार्ट है. The resultant force exerted on a magnetic uniform extended magnetic field. अभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब सोलेनॉइड को हम पुट करते हैं तो there are two forces applied which are equal in magnitude but opposite in direction. Okay, so force F is equal to क्या होगा, Fn plus Fs. ठीक है, Fn that means नॉर्थ पोल के लिए जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट था Qm into V माइनस Fs पे फोर्स कितना होता है, माइनस Qm into V. तो टोटल फोर्स इसमें 0. ठीक है, सेम ऐसा ही सम फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल में था. अगर आपको पूछा जाए कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट फोर्स वर्ड आना चाहिए एक्चुअल में, द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0. द नेट फोर्स exerted on the magnetic dipole is also 0. Okay, MCQ answer. Now you have given the magnetic field 7.5 into 10⁻⁻² and the angle is given 30 degree. So find the torque. तो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला था mb sin थीटा. वैल्यू रखो, sin 30 होता है 1/2 a. सारे जो यहाँ पे टर्म्स है इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो 4.8 into 10⁻² न्यूटन इनटू मीटर, इसके फॉर्म में आपको टॉर्क मिल जाएगा. ठीक है, नाउ मूव टू द 5.30. एक्चुअली में तो 5.13 और 5.15 है, ऐसा सम तो ऑलरेडी हमने कर दिया था, बट फिर से एक बार थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको बता देते हैं कि a short bar magnet placed in a horizontal plane has its axial alignment. Axial और equator ऐसे दो टर्म्स आपको बताया था. ठीक है, null points are found on the axis of the magnet at 14 centimeter. null points कौन से डिस्टेंस पे है, 14 centimeter from the earth magnetic field at the place is 0.36 gauss and the angle of dip is 0. वहाँ पे एंगल ऑफ dip क्या है, 0. What is the total magnetic field on the normal bisector of a magnet at the same distance at the null point from the center of the magnet? Okay? अभी null points क्या है उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको दिया है. At null points the fields due to magnet is equal to the opposite to the horizontal component of Earth's magnetic field. So magnetic field on the axis of a magnet बोला है पहले तो एक्सिस में फॉर्मूला था μ0 डिवाइड बाय 4 2m डिवाइड बाय r. बट न्यूट्रल पॉइंट्स की यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट्स या तो नल पॉइंट्स कोई भी बोल सकते हो, आपको यहाँ पे वर्ड यूज किया है नल पॉइंट्स. तो फॉर नल पॉइंट्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे इक्वल होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इससे इक्वल होगा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब b cos phi हो गया. ठीक है, तो ये दोनों में से आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा, आया समझ में, तो b की वैल्यू मिल जाएगी. अभी इक्वेटोरियल जो है उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 2 था वो 2 रिमूव कर लो. ठीक है, टोटल फाइंड करने को बोला है तो b plus bh करो. तो b plus bh करोगे तो टोटल वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी. और bh की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको 0.36 गॉस दिया हुआ है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा इसमें से. तो इस हिंट का यूज करके आप 5.13 कर सकते हैं. फाइव 5.14 हमने करवा दिया था. ठीक है, और 5.15 देखते लास्ट.
A short bar magnet of magnetic moment 5.25 into 10 raised to minus 2 joule per Tesla is placed with its axis perpendicular to the earth field direction. At what distance from the center of magnet the resultant field is implied at 45 with the earth field. ठीक है, तो अर्थ के फील्ड के साथ अगर 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो कौन सी वैल्यू आपको आएगी? दैट मीन्स आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो दो पार्ट में इस सम को पहले डिवाइड कर देते हैं। पहले तो μ0 डिवाइड बाय 4 बाय m डिवाइड बाय r दैट मीन्स इक्वेटोरियल। ठीक है, तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको आप इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है इक्वेटोरियल प्लेन उसके साथ इक्वेट करें तो r मिल जाएगा। ऐसे ही सेम दूसरा जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेटोरियल प्लेन और यहाँ पे एक्सिस है, तो एक्सिस का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ अगर इक्वेट करो तो क्या मिल जाएगा आपको? r³ इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ में? तो b एक्सिस लिख देते हैं यहाँ पे। तो दो चीजें याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दोनों में है। यहाँ पे किसके साथ इक्वेट करना है? इक्वेटोरियल प्लेन का जो था मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ, और यहाँ पे किसके साथ करना है? एक्सिस का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके साथ। ऐसा समझो। तो इस तरह से 5.15 करने के बाद दोनों में आपको r भी फाइंड करना है, तो दोनों में कंफर्म है। ठीक है, तो 5 with completion of this 5.15 we conclude the chapter number 5। ओके, चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट लेक्चर से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।